हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 47 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एक्सेट्रा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सरल भाषा में आप सबके सामने लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाइए। इस वीक जो हमारी सभी अपडेट्स हैं वो डीए से ही रिलेटेड है। हमारे पास एआईसीपीएन का डेटा है जो अभी जून महीने का आया है। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि अगस्त चल रहा है और जून महीने का अब आ रहा है। यस, ये फरवरी महीने से डिले होता जा रहा है। पहले अगर अगस्त महीना चल रहा है तो जुलाई का आ जाता था, बट अभी ये ऑलमोस्ट एक महीना के डिले के साथ चल रहा है। और उसके बेसिस पे जो डीए के इंक्रीमेंट्स वगैरह हैं जो अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को मिलने वाले हैं और जो अभी बैंक वालों को मिले हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एआईसीपीएन का डाटा दिखाते हैं आपको। जो एआईसीपीएन का डाटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो जारी करता है और इनका ऑफिस जो चंडीगढ़ में है। और ये इन्होंने 31/7/2025 को जारी किया है, जून 2025 का डाटा। और इसके बेसिस पे जो इंक्रीज हुआ है सीपीआई इंडेक्स में वो 1 बेसिस पॉइंट का हुआ है, जो अभी 145 बेसिस पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है। अभी आपके लिए ये डायरेक्टली 145 जो पॉइंट्स हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कि आपको डीए का कैलकुलेशन कितना मिलेगा। हम वो भी आपको अभी शो करेंगे थोड़ी देर में कि इन 145 बेसिस पॉइंट के बेसिस पे डीए का कैलकुलेशन कितना बनता है। और अगर हम आपको यहाँ पे सीपीआई की कर्व दिखाएं, ये लास्ट 1 ईयर की सीपीआई की कर्व है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो विंटर सीजन था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम पे सीपीआई इंडेक्स ज़्यादा था, मीन्स महंगाई ज़्यादा थी। और जो अभी वाला जो ये पीरियड चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, अकॉर्डिंग टू सीपीआई डाटा इस महीने में अभी महंगाई डाउन हुई है, कम हुई है। इन शॉर्ट आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको डीए का इंक्रीमेंट 4-5% नहीं मिलने वाला, बिकॉज इस पूरे रीजन में जो डीए का कैलकुलेशन होगा वो जनवरी से लेके जून के डाटा के बेसिस पे होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन एवरेज अगर आप यहाँ पे सीपीआई का इंडेक्स देखेंगे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे, आपको 3 के आसपास ही मिलने वाला है। और अगर इसको हम आगे बाइफरकेट करें कि कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई, तो फूड एंड बेवरेजेस यानी कि जो आपका खाना है वो महंगा हुआ है। पान सुपारी बाय डिफॉल्ट ये हर बार महंगा ही होता है, बिकॉज ये इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट्स हैं, इन पे गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती रहती है। क्लोथिंग फुटवेयर थोड़ा महंगा हुआ है, हाउसिंग एज इट इज़ है, फ्यूल एंड लाइट थोड़ा सस्ता हुआ है। एंड जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा सा उसमें भी 1 बेसिस पॉइंट का, ऑलमोस्ट 1 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि जो आपका डीए का इंक्रीमेंट है फाइनली जो अभी अनाउंस होगा दीपावली के आसपास, वो आपको कितना मिलने वाला है। हेयर इज द न्यूज कि जो आपको डीए मिलने वाला है अभी जुलाई 2025 से वो 3% का होगा। और ये 3% का भी इसलिए मिलने वाला है बिकॉज इसमें से 0.99% था जो वो पिछले इंक्रीमेंट का डीए है, जो कि पिछली बार सरकार ने नहीं दिया था राउंडिंग ऑफ की वजह से, वो 0.99 था। और जो अब का ऑन एवरेज डीए इंक्रीज हुआ है वो जस्ट अराउंड 2% है, 2.18% है। तो अभी का 2.18 प्लस पीछे का जो 0.99 था वो उसकी वजह से एज ए होल जो डीए है उसमें 3% का इंक्रीज अब की बार मिलेगा। और ये अभी जो डीए का इंडेक्स है वो 58.17% पे स्टैंड करेगा। और गवर्नमेंट हमेशा राउंड ऑफ करती है लोअर डाउन में, तो अब की बार आपको 58% का डीए का इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये आज जो अनाउंसमेंट होगी ये आज ऑलमोस्ट दीपावली के आसपास होगी। नाउ इससे आगे बढ़ते हुए जो बैंक्स हैं, बैंक्स में भी डीए के लिए रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आए हैं नॉर्मली पेंशन्स वालों के लिए, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। हियर इट इज, ये बैंक्स का, इंडियन बैंक एसोसिएशंस का ऑर्डर है
और जब बैंक्स भी डीए कैलकुलेशंस के लिए सीपीआई डाटा का ही यूज करता है, बट वहां पे स्लाइड थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि वो उसको एवरेज आउट करते हैं। उन्होंने अप्रैल, मई और जून का डाटा उठाया और उसको एवरेज आउट करके 144.6 किया, और उसके बेसिस पे फिर वो डीए के रेट्स निकालते हैं कि किसको कितना डीए मिलने वाला है। और अगर हम आपको थोड़ा एज फॉर रेफरेंस शो करें, ये रिटायरमेंट वालों को मिलने वाला डीए है कि जो नवंबर 1992 तक के आसपास रिटायर हुए थे, तो उनको जो 1487% ऑफ बेसिक पेंशन डीए मिलेगा। मींस जिनको अभी रिटायर हुए ऑलमोस्ट 30 इयर्स के आसपास हो चुके हैं। सो ऐसे कुछ रेयर ही पीपल होंगे। जो 93 के बाद रिटायर हुए उनको 730% के आसपास, जो 2025 जून के बाद रिटायर हुए हैं उनको 467, सॉरी नोट 2025, ये 1998 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको 467%, जो 2002 के बाद रिटायर हुए थे उनको 323% डीए मिलने वाला है, जो 2007 के बाद रिटायर हुए उनको 250 के आसपास, जो 2012 में रिटायर हुए उनको 126%, 2017 के बाद रिटायर हुए उनको अराउंड 55%, और जो 2022 के बाद रिटायर हुए हैं उनको अराउंड 21% जो डीए यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू सेविंग स्कीम्स, वो हम आपको शो करते हैं। जो ये ऑर्डर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 4 अगस्त 2025 का ऑर्डर है, एंड दिस इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। जो ये आपको एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है जिसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपकी ये डिडक्शन होती है, तो आपकी डेथ पे एक अमाउंट मिलता है, और रिटायरमेंट पे भी एक अमाउंट मिलता है। और इसके लिए जो आपकी सैलरी है उससे 10 to 15 रुपीज पर मंथ का जो डिडक्शन है वो होता है। अराउंड अभी जो है वो 60 रुपीज का डिडक्शन होता है। और उसकी जो टेबल है यहाँ पे, वो टेबल रिलीज की गई है। टेबल रिलीज करने का पर्पज ये होता है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है हर क्वार्टर में, और जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इस क्वार्टर के लिए 1/7/2025 से 30/9/2025 का, वो रहेगा 7.1% पर एनम, और ये कंपाउंड होता है क्वार्टरली। अभी कंपाउंडेड क्वार्टरली का मीनिंग है कि जो आपका ब्याज मिलेगा इस पे वो 3 महीनों के अंत में मिलेगा। अभी आप देखेंगे अगर जो न्यू बैंक्स आ रहे हैं जिनको ज्यादा डिपॉजिट चाहिए, तो वो इसको मंथली बेसिस पे भी कंपाउंड करते हैं इंटरेस्ट को, और कुछ जो वीकली बेसिस पे और कुछ जो डे बेसिस पे भी कंपाउंड करते हैं। ये जितने कम टेन्योर पे कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनको मिलता है। एंड आल्सो यहाँ पे एक और चीज जो हम आपको शो करते हैं कि अभी जो रेट 7.1% पे स्टक है, वो कभी 82s में और इसमें 90s में वो कभी 10-11% भी होता था। 2000 में कभी 11-12% भी होता था। उसके बाद सिर्फ वन टाइम ये इंक्रीज हुआ है 7.6 से 8, एंड रेस्ट ये हमेशा नॉर्मली डिक्रीज ही हुआ है। और कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने इसमें एक सडन ड्रॉप डाला था जो कि 7.9 से सीधा 7.1 कर दिया था, और उसके बाद अब से ये 7.1 ही है। और जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है उसका 70% सेविंग फंड्स में जाता है, और 30% जो आपको इंश्योरेंस, आपका जो इंश्योरेंस है यहाँ पे उस इंश्योरेंस को फंड करने में जाता है। सो विद दिस हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। होपफुली वट एवर वी हैव कवर्ड इज हेल्पफुल टू यू। So again, if you find information helpful, then do press the like button, share it, and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon also. And we will meet in the next week with more information. Again, thanks for watching.